अपनी ही पत्नी की हत्या, लूट का ड्रामा, सनसनीखेज खुलासा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से पेचीदा मर्डर मिस्ट्री। शुभम अपने दोस्त प्रहलाद सिंह ठाकुर, शिबू चौधरी और अनुराग के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और लाश को लेकर पूरे शहर में घूमता रहता है। पुलिस से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई जगहों पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो पूरा मामला पलट गया। शुभम चौधरी अपनी बीवी रेशमा चौधरी और 1.5 साल के बच्चे के साथ अपनी बोलेरो गाड़ी से अपने ससुराल मदर टेरेसा नगर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक जगह पर लुटेरों ने उसे घेर कर उसकी बीवी का कत्ल ही कर डाला। लूटपाट की इस वारदात के बाद बदहवास पति अपनी बीवी को उसी हालत में लेकर पहले मौका वारदात से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंचा और फिर उनकी मदद से उन्हें लेकर अस्पताल गया। लेकिन डॉक्टरों ने जहां उसकी बीवी को मुर्दा करार दिया, वहीं खुद उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी। शुभम ने सबको बताया कि लुटेरों ने गला घोंटकर रेशमा का कत्ल कर दिया। विरोध करने पर उसके सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद बदमाशों ने लूटपाट के दौरान उसकी गाड़ी पर भी हमला किया और उसके शीशे चकनाचूर कर डाले। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसे हर कदम पर हैरानी हुई। पुलिस ने पूरी रात मौका वारदात के आसपास के पूरे रिहायशी इलाके में करीब 100 घरों में दस्तक दी और वहां रहने वाले लोगों को जगह जगह कर लूटपाट की ऐसी किसी वारदात के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस को इतनी कोशिश के बावजूद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसने वहां लूटपाट होते हुए देखा हो। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, लेकिन पुलिस को वहां बताए गए वक्त पर कोई भी संदिग्ध लुटेरा आता जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब पुलिस को शक होने लगा था, लिहाजा पुलिस ने चुपके से शुभम के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। इसके बाद उसके बरेला इलाके में मौजूद घर से लेकर उसके ससुराल के पूरे रूट की स्कैनिंग की, लेकिन इस कोशिश में देखा कि उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन घर से ससुराल के सीधे रास्ते में ना होकर शहर के कई अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि वो और उसकी पत्नी के मोबाइल फ़ोन के साथ 3 और नंबर भी ट्रैवल करते दिख रहे थे। सवाल ये था कि ये बाकी के 3 फ़ोन आखिर किन के हैं। जब पुलिस ने इन नंबरों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये नंबर शुभम के 3 दोस्त प्रहलाद सिंह ठाकुर, शिबू चौधरी और अनुराग के हैं। यानी ये तीनों लूटपाट के वक्त भी शुभम के साथ मौजूद थे, लेकिन उसने इनके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया था। ये अपने आप में एक बड़ी और हैरान करने वाली बात थी। अब तक पुलिस शुभम से कई बार अलग अलग पूछताछ कर चुकी थी। पुलिस ने गौर किया, हर बार उसकी बताई हुई लूटपाट की कहानी में कोई ना कोई फर्क भी दिख रहा था। पहली बार में उसने कहा कि लुटेरों ने जब उसकी बीवी से लूटपाट की कोशिश की तो उसने विरोध किया और लुटेरों ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया और इसके बाद वो करीब 20 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। दूसरी बार उसने बेहोशी की बात ही नहीं कही, बल्कि कहा कि उसके सामने ही लुटेरों ने मारपीट कर उसकी बीवी का मंगलसूत्र, पर्स, मोबाइल सब छीन लिए। फिर तीसरी बार उसने कोई और कहानी सुनाई, यानी शुभम झूठ बोल रहा था और ऊपर से उसके दोस्तों के मोबाइल फ़ोन के लोकेशन भी उनकी चुगली खा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने वारदात के 2 दिन बाद आखिरकार शुभम के साथ साथ इस कत्ल में शामिल उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी बताया कि इस कत्ल के लिए शुभम ने उन्हें 60,000 रुपये देने का वादा किया था। पुलिस पूछताछ में इस हत्याकांड की जो असली कहानी सामने आई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी स्तब्ध रह गए। शनिवार को ससुराल जाने के बहाने जब शुभम अपनी पत्नी को लेकर निकला तो वो पहले उसे पाठ बाबा मंदिर की तरफ लेकर गया।
वहां दर्शन कराए और फिर खमारिया थाने के मड़ई रांझी के तरफ से ससुराल जाने की बात कही। रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक शुभम के 3 दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उसने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और रांझी के पास वो अपने बेटे के साथ गाड़ी से उतर गया, जबकि उसके दोस्तों ने गला घोंटकर शुभम की पत्नी रेशमा की जान ले ली। इसके बाद वो लाश लेकर फिर से आगे निकले और फिर करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर वो माड़ो ताल के मार घटाई गए। वहां उन्होंने एक जगह पर लूटपाट का ड्रामा किया और इसके तहत उन्होंने ना सिर्फ शुभम की गाड़ी के शीशे पत्थरों से चटका दिए, बल्कि उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे लहूलुहान कर दिया ताकि उस पर कोई शक न करे। लेकिन इसके बावजूद मोबाइल फोन की लोकेशन, शुभम की बातों, मौकाए वारदात पर लूटपाट होने के कोई भी निशान या चश्मदीद के ना मिलने से आखिरकार इस मामले का खुलासा हो ही गया। पुलिस ने शुभम के साथ उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर एक शख्स ने अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को क्यों उजाड़ लिया? आखिर उसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी और उसके 1.5 साल के बच्चे की मां के कत्ल की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका जवाब है शादीशुदा होने के बावजूद एक और लड़की से चल रहा उसका अफेयर। पुलिस की माने तो शुभम का मोनिका नामक एक और लड़की के साथ अफेयर है, जिसके चलते उसने ये पूरी साजिश रची। वो बीवी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसकी शादी रेशमा से साल 2020 में हुई थी। 2 साल तक सब ठीक ठाक चला, फिर पति पत्नी में लड़ाई चालू हो गई। उसे उसके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया। अब शुभम अपनी पत्नी के सामने ही उस लड़की से बात करने लगा, उससे चैटिंग शुरू कर दी। हार कर रेशमा ने शुभम को रोकने के लिए उसे खुदकुशी करने की धमकी देने की शुरुआत कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं सुधरा। रेशमा ने उसके घर वालों से उसकी शिकायत कर दी, धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो वो उसकी करतूत हर किसी को बता देगी। बस इसी के बाद शुभम अपनी पत्नी रेशमा के कत्ल की साजिश को रचने लगा। वो रेशमा की हत्या की प्लानिंग पिछले कई महीनों से कर रहा था। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपने 3 दोस्तों को भरोसे में लिया और उन्हें रुपयों का लालच दे दिया। इसके बाद शुभम के दोस्त उसकी बीवी की जान लेने के लिए तैयार हो गए। फिर तय प्रोग्राम के तहत शनिवार 4 मई को शुभम पहले अपनी बीवी को लेकर ससुराल जाने के बहाने घर से निकला और फिर सीधे ससुराल ना जाकर इधर उधर घुमाता रहा और आखिरकार कातिल दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जिन्होंने मौका मिलते ही पहले रेशमा का कत्ल किया, फिर शुभम का सिर तोड़कर इसे लूटपाट का मामला दिखाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को कत्ल के इल्जाम में तो गिरफ्तार कर लिया है। रेशमा के कत्ल में शुभम की गर्लफ्रेंड का भूमिका में अभी कोई जांच नहीं है, वो पुलिस अभी जांच कर रही है। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का, बताने का मकसद है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद।